नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में स्तूप स्थापत्य कला के बारे में। स्तूप स्थापत्य कला की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है ये अर्ध गोलाकार होता है, गुंबदाकार ढांचा होता है। और इन स्तूपों में जितने भी अब महत्वपूर्ण स्तूप हैं, यहाँ पर ज्यादातर गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनके अवशेष हैं, उनकी अस्थियां हैं, उनको रखा गया है। पहले के समय में यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग होते थे, उनका ये श्रद्धा का केंद्र होता था। आज भी उनके श्रद्धा का केंद्र है। पहले जो लोग जाके यहाँ पर ध्यान करते थे, स्मरण करते थे, ठीक है। बात करें कि मध्य प्रदेश में जो स्तूप स्थापत्य का महत्व है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बौद्ध काल है या बौद्ध धर्म है, इसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ है मौर्य काल में। कब हुआ है? मौर्य काल में, ठीक है। और मौर्य काल से एक संबंधित एक महान राजा हुए थे, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक सम्राट अशोक दोस्तों, ये अवंती जो कि मध्य प्रदेश का एक महाजनपद है, अवंती, जहां अवंती जनपद है ना, अवंती महाजनपद के ये प्रांतपति थे। क्या थे? प्रांतपति थे। और चूंकि ये प्रांतपति थे, फिर यहीं यहीं पर इनकी मुलाकात होती है महादेवी से, और उससे शादी कर लेते हैं। महादेवी के जो पिताजी थे, वो लोग भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और कहा जाता है कि इसीलिए इनका बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव ज्यादा था। और बाद में ये जो है जो सम्राट अशोक हैं, तो कई स्तूपों का निर्माण मध्य प्रदेश में अपने समय काल में करवाते हैं, ठीक है। जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है वो है सांची का महान स्तूप। ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे प्रख्यात, सबसे फेमस स्तूप है और सबसे बृहद स्तूप है। इसको 1989 1989 में 1989 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। तो इससे भी इसका महानता का पता लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं स्तूप की संरचना कैसी होती है उसके बारे में बात करूं, तो यहाँ देखिए सबसे नीचे ये वेदिका होती, क्या होती है? वेदिका। ये क्या है आपका? ये एरिया जो है ये क्या है? वेदिका है। चार तोरण द्वार, ज्यादातर जितने भी स्तूप होंगे उनमें चार तोरण द्वार होंगे। एक ये दूसरा, ये तीसरा तोरण द्वार है, ये चौथा तोरण द्वार है। प्रवेश द्वार होते हैं, उनको तोरण द्वार बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया होता है प्रदक्षिणा पथ। यानी जहां पर लोग क्या करते थे? चारों ओर घूमते थे, जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा पथ भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा ये जो गुंबदा, ये कैसा होता है? उल्टे कमल के फूल के आकार का, या हेमी स्फेरिकल शेप कह सकते हैं, या अर्ध गोलाकार कह सकते हैं, उल्टा, है ना। ये जो आप देखेंगे, ये वाली संरचना, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये वाली संरचना, ये जो आपको दिख रही है, इस संरचना को कहा जाता है हार्मिका। क्या कहा गया है? हार्मिका। और इसी हार्मिका के ऊपर ये स्क्वायर के शेप में वर्ग के आकार की एक एसटी होती है। क्या होती है? एसटी। और इस एसटी के ऊपर लगी होती है छतरी। इस एसटी के ऊपर लगी होती है छतरी, ठीक है दोस्तों। तो ये तो संरचना हो गई किसकी? आपकी स्तूप की, ठीक है। तो अर्धगोलाकार गुंबद होगा, हार्मिका होगी, ठीक है, एसटी होती है, छतरी होती है, तोरण द्वार होते हैं, और बेदी या परिक्रमा पथ होता है, ठीक है। बात करें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख स्तूप हैं, मध्य प्रदेश में कुल जो प्रमुख स्तूप हैं वो तीन हैं। एक तो सांची का स्तूप है, दूसरा है एक भरहुत का स्तूप, और एक है आपका स्वास्तिक स्तूप सिंगरौली का। बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तूप में, तो पहला है सांची का। जैसा कि मैंने बताया, सांची का स्तूप केवल मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रसिद्ध स्तूप है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमने बताया है कि यूनेस्को द्वारा 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। भोपाल के पास, ये विदिशा जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? विदिशा जिले में। ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है कि जो सांची का स्तूप है ये कौन से जिले में पड़ता है, तो ये विदिशा जिले में आता है, ठीक है। दूसरा, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण हुआ था 300 बीसी से, 300 बीसी से लेकर 300 बीसी से लेकर 250 बीसी के आसपास, अशोक के समय हुआ था।
और महादेवी के देख रेख में। महादेवी कौन थी? अशोक की पत्नी थी और उनकी देख रेख में ही इस स्तूप का निर्माण हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इस स्तूप की जो खोज की है वो जनरल टेलर ने की है। किसने किया है? जनरल जनरल टेलर ने इसका खोज किया है। यानी पहली बार प्रकाशित किसने किया था? तो जनरल टेलर ने किया था। ये भी याद रखने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था पहली बार? तो थे जनरल टेलर। ठीक है। बाद में शुंग और सातवाहन शासकों ने इसका विस्तार किया है। खासकर शुंग काल में इसका प्रदक्षिणा पथ बनवाया गया था। ठीक है। जो परिक्रमा पथ है वो किसके काल में बनवाया गया है? शुंग काल में बनवाया गया है। 4 तोरण द्वार हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि ज्यादातर स्तूप में आपको 4 तोरण द्वार मिलते हैं और जातक कथाओं की मूर्तियां यहां से मिलती हैं। तो जातक कथाओं की मूर्तियां यहाँ पर अद्भुत हैं, ये देखने लायक है। ठीक है। तो सांची के स्तूप के बारे में आपको जानकारी 2-3 याद रखनी है। सांची का स्तूप विदिशा जिले में पड़ता है और ये 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है। ये कब बना है? तो 300 बीसी से 250 बीसी के आसपास मौर्य काल के सम्राट अशोक के कार्यकाल में बना है। और किसने इसकी पहली बार इसको प्रकाशित किसने किसने किया था पहली बार? तो किया था जनरल टेलर ने। ठीक है। और शुंग काल में इसका प्रदक्षिणा पथ बना था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भरहुत स्तूप। दोस्तों भरहुत का जो स्तूप है जिला सतना में पड़ता है। हालांकि अब इसे स्तूप बहुत खंडहर के रूप में हो गया है और इसके अवशेष जो हैं वो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? कोलकाता में सुरक्षित किए गए हैं। यहाँ से बौद्ध जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन से जुड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। दूसरा, इनके जो अवशेष मिले हैं इन अवशेषों में खरोष्टी लिपि मिली है। कौन सी लिपि मिली है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि यहां से पाई गई है। खरोष्टी लिपि दोस्तों यहां से पाई गई है। और इसका जो दोस्तों ये अभिलेख है, एक अभिलेख मिला है यहाँ से। एक जो स्तंभ अभिलेख होता है, स्तंभ अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र धनमती धनभूति, माफ करिएगा, वशिष्ठी पुत्र धनभूति धनभूति ने इसका प्रदक्षिणा पथ बनवाया था। जो चारों तरफ परिक्रमा करने वाला पथ होता है वो किसने बनवाया था? वशिष्ठी पुत्र धनभूति ने। ठीक है। तो 2-3 चीजें याद रखनी है कि इसका जो परिक्रमा पथ है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो वशिष्ठी पुत्र धनभूति के द्वारा बनवाया गया था। जो अवशेष मिले हैं उनमें कौन सी लिपि पाई गई है? तो खरोष्टी लिपि पाई गई है। ठीक है। कौन से जिले में पड़ता है? सतना जिले में। इसे अब कहाँ रखा गया है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है। और कहा जाता है कि जो भरहुत का स्तूप है ये ज्यादा विकसित स्तूप था। ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा भरहुत के स्तूप के बारे में। ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे स्तूप, छोटे आकार के स्तूप भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सोनारी का स्तूप, सतधारा स्तूप, अंधेर स्तूप, ये विदिशा जिले में ही मिले हैं। तो ज्यादातर जो स्तूपों का आप देखोगे स्तूप जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? विदिशा जिले से ही प्राप्त हुए हैं और ये अशोक काल के ही स्तूप हैं। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण स्तूप मिला है स्वास्तिक आकार का। स्वास्तिक आकार का ये जो स्तूप है वो कहाँ से मिला है? सिंगरौली। सा से स्वास्तिक, सा से सिंगरौली, याद रखिएगा। और ये लेटेस्ट खोज है 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बुद्ध डंडा जगह पे सिंगरौली के जंगलों में 6वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास के 11 स्वास्तिक आकार के स्तूप मिले। हालांकि अब ये खंडहर हो चले हैं, आप देख सकते हैं। और ये कैसे ये स्वास्तिक का यहाँ पर साइन बना हुआ है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्वास्तिक का साइन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो ये स्वास्तिक आकार के जो स्तूप हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंगरौली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आशा करते हैं बात समझ आ गई होगी आपको। अगली क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।